फंसता है। तो मैथ फंसता है, साइंस फंसता है, कॉपी वाला ग्रुप में डाल दीजिएगा फोटो खींच के, ठीक ना, वहां से जो है कि आपका हो जाएगा। ठीक। ध्वनि का गुण, हेडिंग रहेगा ध्वनि का गुण। और कौन सा ग्रुप सर, हम भी प्रॉब्लम डालेंगे। अच्छा, लिंक दे लिंक देंगे दे बाद में। दीजिए सर कॉपी वाला हब हाँ में। सर, हमको भी ध्वनि दे का दीजिए। गुण, ध्वनि का गुण लगाइएगा हेडिंग। ये 4 प्रकार का ध्वनि का गुण होता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है जरा देखिएगा। पहला की बात करेंगे, तीव्रता। तीव्रता, इसको क्या कहते हैं? तीव्रता, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। दूसरा है आपका तारत्व, इसको कहते हैं पिच। तीसरा जो होता है प्रबलता, इसको कहते हैं लाउडनेस। और चौथा जो होता है, क्या होता है? गुणता, इसको कहते हैं टिम्बर। ये 4 गो ध्वनि का गुण होता है, तीव्रता, तारत्व, प्रबलता और गुणता। कौन कौन जो है कि आपको गुण होता है ध्वनि का? तो ध्वनि का 4 गुण होता है। तीव्रता होता है, किसी ध्वनि में तीव्रता हो सकता है, तारत्व हो सकता है, प्रबलता हो सकता है, और जो है कि गुणता हो सकता है। ठीक ना, हो सकता है। आइएगा सब पे एक एक करके जो है कि आपको बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाइएगा प्रबलता को। सबसे पहला लगाइएगा प्रबलता को। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, इसके बारे में देखिए। प्रबलता, प्रबलता के बारे में लिखिएगा। ध्वनि का वह लक्षण है, यह ध्वनि का वह लक्षण है। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है, ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुरूप जिसके अनुरूप ध्वनि कान में धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। जिसके अनुरूप ध्वनि कान में धीमी अथवा तेज सुनाई देती है, ध्वनि की प्रबलता कहा जाता है। किसी के कान में बहुत तेज ध्वनि लगता है, वो किसके कारण? प्रबलता के कारण। धीरे से आवाज आता है, वो भी किसके कारण? प्रबलता के कारण जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मोटा पतला सर। हाँ, मोटा पतला भी आएंगे। अभी मोटा सब कुछ पतला। बचा हुआ है। अभी तारत्व तो बचा हुआ है, प्रबलता हो गया, गुणता हो गया, तीव्रता हो गया, बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी सब पे जब चर्चा कर लेंगे तो आपको खुद ब अच्छा खुद समझ में आ सॉरी जाएगा सर। कि किसके लिए जो है कि आपको आता है। ठीक ना, किसके लिए आपको आता है। ठीक है, पढ़ाई हम सुन रहे हैं। लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। जब ध्वनि मंद होता है तो उसकी प्रबलता कम होता है। जब ध्वनि मंद या धीमा, मंद या धीमा होता है तो उसका प्रबलता क्या होगा? कम होगा, कम होता है। दूसरा, जब ध्वनि तेज होगा तो, होता है तो उसका प्रबलता क्या होगा?
ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अगर ध्वनि धीमा होगा या मंद होगा तो उसका प्रबलता कम होगा कि ज्यादा होगा? धीमा होने कम पर प्रबलता होगा। कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रबलता जो है कि कम। कम होगा। अगर ध्वनि तेज होगा तो उसका प्रबलता कैसा होगा? उसका प्रबलता जो ज्यादा है कि होगा। आपको ज्यादा जो है कि आपको होगा। क्या होगा? ज्यादा जो है कि आपको प्रबलता होगा। मतलब कोई धीरे बोलेगा तो सर मतलब कम आएगा प्रबलता, और अच्छा, चिल्ला एक के चीज और बोलेगा तो लिखाते हैं, उसके बाद जो है कि आपको वो सब समझ होगा में आ ना सर। जाएगा कि क्या लिखा रहे हैं। एक चीज और लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। लिखिएगा अगला, तब जो है कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। अभी तो आधा ही समझ में आया होगा, अच्छे ढंग से आ जाएगा। लिखिएगा, यदि ध्वनि तरंग के आयाम, यदि ध्वनि तरंग के आयाम, ध्वनि तरंग के आयाम, यदि ध्वनि तरंग के आयाम, आयाम को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहा जाता है क्या? जी सर। एम्पलीट्यूड। ध्वनि तरंग के आयाम छोटा होगा, आयाम छोटा होगा, छोटा होगा तो ध्वनि धीमी सुनाई देगी। तो ध्वनि धीमी सुनाई देगी। और मतलब प्रबलता भी कम हो जाएगा। हाँ, सुनाई देगी। अब प्रबलता जो है कि आपको क्या हो जाएगा? धीमी के लिए प्रबलता क्या हो जाएगा? प्रबलता कम हो जाएगा, है ना? यही चीज को लिख रहे हैं। तथा आयाम सर इंटेंसिटी का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना? हाँ हाँ, डायरेक्टली जैसे वो प्रोपोर्शनल होता है। बढ़ेगा। अभी फिगर बनाएंगे तो झट से आपको समझ में आ जाएगा, झट से समझ में आ जाएगा, है ना? यदि ध्वनि तरंग का आयाम एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो ध्वनि धीमी सुनाई देगी। तथा आयाम बड़ा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा बड़ा होगा तो बड़ा होगा तो ध्वनि तेज सुनाई देगी। ध्वनि कैसा सुनाई देगा? ध्वनि तेज सुनाई देगा। अब आते हैं, देखिएगा फिगर बना देते हैं। तेज वाला का कौन होगा और धीमा वाला का कौन होगा? ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, इसका ये जो होता है क्या होता है? ये होता है आयाम होता है। क्या होता है? आया। आयाम। आयाम होता है। इसमें जो है कि आपको कितना हल्का ही उठा हुआ है। एक एक फोटो और बनाते हैं। काहे के लिए भाग जा रहा है? सर ये बनाइएगा तो हट ही जाता है, कल भी हट जाएगा। कंप्लीट नहीं ना देखिए हो रहा है यहाँ सर पे क्या एग्जाम होगा, के लिए। यहाँ पे जो है कि इसका आयाम क्या हो रहा है? ज्यादा। ज्यादा है। आयाम ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे आयाम जो है कि प्लस हो रहा है, तो ये साउंड कैसा होगा? धीमा होगा कि तेज होगा? तेज 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 साउंड होगा। होगा। और ये जो है कि आपको कम आयाम है तो ये कैसा साउंड होगा? काम धीरे ये धीमा धीरे। जो है कि आपका धीमा धीमा साउंड होगा। ये जो है कि आपको धीमा साउंड होगा। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट को पढ़िएगा, जो नोट वाला स्टेटमेंट निकाले हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हम बोलना चाह रहे थे। पढ़िए उसको। जब जो है कि आपको ध्वनि मंद जो है कि आपको जब ध्वनि मंद होती है तो उसकी प्रबलता क्या होती है? उसकी प्रबलता जो है कि आपको कम कम होती है। होती यहाँ है। पे भी देखिएगा, आयाम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? आयाम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रबलता का होता है। प्रबलता का जो है कि आपको होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है कि आयाम कम हो रहा है तो ध्वनि जो है कि धीमा हो रहा है। यहाँ पे आयाम जो है कि अधिक हो रहा है तो ध्वनि कैसा हो रहा है? ध्वनि तेज हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? ध्वनि जो है कि आपको तेज हो जा रहा है। तो क्या कोई सर ये दिक्कत? दोनों सेम है, आयाम और प्रबलता में हाँ क्या हाँ, डिफरेंस है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है कि आपको ये दोनों होने वाला है ना? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है कि आपको होने वाला है। डायरेक्टली। सर एक जीभ दूसरे का जो है फट कि आपको जाएगा। प्रोपोर्शनल होगा। नाम डायरेक्टली ना कैसे होगा अलग? सर। हाँ, डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, सुनिए ना डायरेक्टली सर, प्रोपोर्शनल जो सिंपल है कि सा आपको। सवाल है। और तो हम्म नाम क्यों अलग अलग है जब काम एक ही है तो? अच्छा, प्रबलता मतलब कि कितना तेजी से निकल रहा है और कितना धीरे से निकल रहा है। प्रबलता इसका देखिए कितना धीरे से निकल रहा है। यहाँ देखिएगा, प्रबलता इसका तेज से निकल रहा है। और जो तेज से निकलेगा तो ये ग्राफ पर हम किसको दर्शाता है? आयाम को जो है कि आपको दर्शाया जाता है ना? जी आयाम को सर। दर्शाया जाता है। अब हाँ। देखिएगा, आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, ये तीनों चीज पहले आपको समझा देते हैं। ये तीनों क्या होता है ना? आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक ना?
तब जो है कि आपको और सब बातों को जरा समझ में अच्छे से आएगा। अब जरा समझिए, एक फोटो आयाम लिखिएगा। आयाम क्या होता है, पहले आयाम लिख लीजिए। आयाम को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। यस यस सर, सर। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहा जाता है। आयाम लिखिएगा, यह तरंग की ऊंचाई को दिखाता है। यह तरंग की ऊंचाई को दिखाता है। ऊपर देख रहे थे, ये ऊंचाइयों को ना दिखा रहा था, देख रहे हैं? ये क्या यस दिखा रहा है? सर। हाइटे को ना दिखा रहा है यहाँ, ये दिख रहा है? यस सर, क्या हुआ, नहीं बोल रहा? ये क्या, जी ये सर। हाइटे को ना दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है? हाइट को ही दिखा रहा है ना। ठीक है, यस दूसरा सर। लिखिए। चलिए दूसरा लिखिएगा। दूसरा हो गया आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। यस सर। जी सर। सर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश इंग्लिश में स्पेलिंग में गलती होगा तो नहीं पकड़िएगा, ठीक ना, नहीं आता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा तरंग होगा, ये जो है कि आपको क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। कितना ज्यादा तरंग होगा, मतलब कितना बार रिपीट होगा, यही ना सर? हाँ तरंग होगा वही फ्रीक्वेंसी होगा। फिगर बनाएंगे सब कुछ पता चल जाएगा। एक होता है तरंग दैर्ध्य। ये शीर्ष और गर्त में रहता है ना। तरंग दैर्ध्य, इसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य को वेवलेंथ कहते हैं ना, वेवलेंथ। 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 वेवलेंथ कहते हैं। ऐसे डिनोट यह किया होता है जाता है तरंग की लंबाई। ये होता है तरंग की लंबाई, क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। अब जरा को फोटो बनाते हैं, जरा देखिएगा, सब कुछ इसी में बता देंगे हम आपको। मिटेगा नहीं ना? हो नहीं मिटेगा, अरे मिट गया। नहीं सर। अब एक कौन उपाय करे? अब इसका तो कोई उपाय हो नहीं लग रहा। अच्छा रुकिए, हो गया, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। रोक रोक के बनाते हैं, तब कहीं नहीं मिटेगा। यस सर, अब नहीं मिटेगा, ठीक ना, अब नहीं मिटेगा। सबसे पहले हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं? आयाम दिखाना चाहते हैं। आयाम देखिएगा, नॉर्मल सा चीज है। आयाम तो हम आपको पहले ही दिखा दिए हुए हैं, तो इसलिए आयाम देखने में जो है कि आपको ये देखिए, ये क्या होगा? को इसको क्या कहेंगे? आयाम ही ना कहेंगे? आयाम, आयाम। एम्पलीट्यूड। आयाम। इसको कहेंगे आयाम कहेंगे। कोई दिक्कत? आयाम समझने में कोई दिक्कत? तरंग नहीं की क्या सर। हुआ? तरंग की ऊंचाई। ये ऊंचाई क्या हो रहा है? उसी को क्या कह रहे हैं? तरंग जो है कि यहाँ से उठकर ये जहां टॉप तक जा रहा है, इसको क्या कहे? यहाँ पे जो है कि इसको आयाम कहें, ठीक ना, आयाम कहें। मान लीजिए ये जहां तक गया, इसको हम ए मान लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पर आके ये इंड किया, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, ठीक ना, बी मान लीजिए। और यहाँ पर ये नीचे में जाएगा तो ये भी क्या होगा? ये भी जो है कि आयाम होगा। होगा कि नहीं? नीचे की हाइट होगा तो ये भी कुछ ना कुछ हाइट लिया तो ये आयाम होगा कि नहीं होगा? यस सर, कोई यस दिक्कत? सर। होगा तो सर। ये मान लेते हैं, ये बिंदु को सी मान लीजिए, ई बिंदु को मान लीजिए डी, और ई बिंदु को मान लीजिए ई मान लीजिए, ई मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक जो है कि मान लीजिए। अब एक आयाम मतलब हो सर गया। इसमें दोनों तरफ से हाइट को ले रहा है ना सर, मेजर हाँ कर रहा है। बिल्कुल, एक बार है उठा, ना। तो एक बार आयाम नीचे आपको हुआ। किसी एक को दिखाना है, मतलब कि श्रृंग और गर्त। ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर को कहते हैं श्रृंग कहते हैं। अगर ये जाएगा ऊपरी सतह में तो ये श्रृंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रृंग कहलाएगा। और नीचे जब आएगा तो इसको क्या कहेंगे? गर्त जो है कि आपको कहेंगे, क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे, है ना। तो श्रृंग और गर्तों के बीच की जो है कि आपको दूरी को हम लोग क्या कहा है? दो श्रृंग और एक श्रृंग वेवलेंथ। गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ। तरंग। वेवलेंथ हाँ कहा जाता है। तरंगाधार बोलते हैं दो जी सर। श्रृंगों के बीच की दूरी या दो वृत्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। मतलब वो श्रृंग है, श्रृंग ए और श्रृंग संख्या ई, ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह देंगे? ये दोनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ। वेवलेंथ कह देंगे, तरंग दैर्ध्य कह देंगे। तरंग
सर वेवलेंथ उसको बोलेंगे जिसमें एक शीर्ष हो और एक गर्त हो। अच्छा, शीर्ष हो एक हाँ, गर्त हो, उसको जो है कि आपको वेवलेंथ कहेंगे। बात सही नहीं आ रहा आपका। पता नहीं, याद नहीं आ रहा, शायद यही होगा। सुनिए, जो हम बता रहे हैं उसको समझिए, ठीक ना, उसको समझ। कंज्यूगेटिव रहना चाहिए, मतलब फर्स्ट, ए मतलब जो देख रहा है सेकंड यहाँ से दोनों लेकर रहना चाहिए। यहाँ तक कि ए और ई का बीच का जो स्थान है उसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग वेवलेंथ के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, है ना। किस नाम से जानेंगे? वेवलेंथ से जो है कि आपको नाम से जानने का जो है कि आपको नाम से इसको जानेंगे, वेवलेंथ के नाम से। अच्छा, ओके, और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, and और ज्यादा क्लियर कर देते हैं। दो संघ के बीच दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, अगर यहाँ से सी से लेंगे इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, इसको मान लेते हैं जी। तो सी से जी के बीच की दूरी भी कहलाएगी, ये भी जो है कि आपको तरंगदैर्घ्य कहलाएगी, और ए से ई की दूरी भी क्या कहलाएगी, ये भी आपको तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। मतलब कि दो श्रृंगों के बीच दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, यही आपका कहलाता है वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वेवलेंथ आपको कहलाता है। ठीक है कि गलत है? अब बताइए जल्दी से, ठीक है सर। आ रहा है समझ में? अब यस एक क्या बच गया, फ्रीक्वेंसी बच गया। क्या बच गया? फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको बच गया, आवृत्ति बच गया। अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी होता है। अब जरा हाई फ्रीक्वेंसी को बनाते हैं और लो फ्रीक्वेंसी को बनाता देखिएगा कैसे होगा। ये जो है कि आपको कोई है, इसमें देखिएगा, ये जो है कि आपको बना रहे हैं, ये फिर मिट जाएगा हमको लग रहा है, मिट जाएगा हमको लग ही रहा था। ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए, और एक और फिगर को ड्रॉ करते हैं। गुड इवनिंग सर। इतना लेट क्या कर दिए? समझाना पड़ा था। नहीं थे सर क्लास ले, मतलब स्टार्ट 2 बार देखिए हम सर, नहीं हुआ तो हम छोड़ दिए सर। हम आप ही का यूट्यूब क्लास देख रहे थे सर। देखिएगा आवाज इसमें जो है कि आपको क्या, इसमें जो है कि आपको हट हट क्या है ना, ये देखिएगा, इसके अपेक्षा में ये हट के है कि सटा हुआ है। ये जो है कि आपको हटा हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा, और ये बहुत ज्यादा घना हुआ दिखाई देगा। तो मतलब ये जो है कि फ्रीक्वेंसी है, ये कैसा फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। कैसा फ्रीक्वेंसी है? हाई फ्रीक्वेंसी है। और ये इसकी बात करेंगे, ये कैसा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये लो फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको हो जाएगा। तो पर बोले, तरंगदैर्घ्य का ये भी डिफिनेशन है, शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को। सर सही बताए, अच्छा सॉरी सर, कंफ्यूज हो गए थे। क्या शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी? तो दो शीर्षों के बीच की दूरी या ठीक दो है, गर्तों के बीच दो की दूरी को क्या शीर्ष कहेंगे? या दो तरंगदैर्घ्य कहेंगे, गर्त। है ना। तरंगदैर्घ्य। बिल्कुल, तो वही तो चीज हम आपको दिखा रहे थे। हम आपको देखिए जी यहाँ सर। भी जो है कि आपको बोले हैं, सी और जी के बीच की दूरी जो होगी अब वो भी तरंगदैर्घ्य होगी, और ए और ई के बीच की दूरी भी होगी, क्या होगी? तरंगदैर्घ्य जो है कि आपको होगी। और ये जो आपको जो चल रहा है, ये सांप की तरह जो रेंग रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको आवृत्ति कहेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और आवृत्ति भी कितने टाइप का? दो टाइप का होता है, एक हाई आवृत्ति होता है, एक लो आवृत्ति होता है। आवाज कोई नहीं आ दिक्कत? रही है ये सर। तीनों जो है कि आपको समझ में आ गया जी सर, क्या? समझ गए सर, हो गया? कोई दिक्कत अब नहीं। आइए, ठीक है। पहला हम आपको चार चीज, पृथ्वी क्या बोलते हैं, चार जो है कि गुण होता है, जिसमें हमको आपको पहला किसको लिखे थे? प्रबलता को लिखे थे। लाउडनेस बता दिए थे। दूसरा लगाइएगा तीव्रता। दूसरा क्या लगाना है? तीव्रता लगाना है, तीव्रता। हाँ सर एक में संपीड़न और विरलन होता है, वो क्या होता है? अच्छा, संपीड़न विरलन जब तरंग पढ़ाएंगे ना, तब जो है कि आपको वहां जो है कि आपको बताएंगे कि संपीड़न और विरलन का केस जो है कि आपको बताएंगे, है ना। तरंग जब पढ़ाएंगे, इसके बाद जो है कि तरंग ही पढ़ा देंगे, उसमें जो है कि आपको संपीड़न और विरलन दोनों का केस जो है कि आपको समझाएंगे वहां पे, है ना। संपीड़न का मतलब होता है किसी जो है कि तरंगों को क्या करना, पकड़ के प्रेस करके जो है कि रखना। अब विरलन का मतलब होता है उसी तरंगों को क्या करना, फैला देना, है ना। क्या करना? जैसे फैला देना, जैसे ये देखिएगा, इसी में आपको हम बना देते हैं। देखिएगा, ये हो गया आपको संपीड़न हो गया, ये क्या हो गया? संपीड़न हो गया। देखिएगा, इसके बाद ये तरंग पूरा फैल जाएगा, ये क्या हो गया? फैल जाएगा।
अच्छा ये क्या हो गया, सर ये ये स्थिति सिर्फ हो गया बिरलन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ना होता है सर, कंप्रेशन और ये बिरलन हाँ लॉन्गिट्यूडनल में होता है ना। ये हो गया संपीड़न। ठीक है संपीड़न सर। होगा। संपीड़न का मतलब किसी चीज को जो है कि आपको पूरा सिकुड़ को एक पास ले आना। अब समेट के बिरलन का मतलब रखना। होता है क्या, फैला फैला देना, ठीक ना, जी फैला देना होता है। आगे चलते हैं। तीव्रता। सर ये कौन सा क्लास हो रहा है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा तो नहीं आएगा, कल क्लास किए थे तो कल नहीं किए होंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं। कल 8 बजे वाली क्लास किए थे, नहीं किए थे ना, तब बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तब इसके लिए 8 बजे वाला क्लास को जाके पहले यूट्यूब पे जाके देखिए, उसके बाद ये आइएगा, सेकंड नंबर का ये क्लास है, देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर जाएगा, है ना। इससे सर ध्वनि है, कौन सा साउंड। क्लास हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है ये? फिजिक्स में साउंड चल रहा है, ठीक ना। फिजिक्स में क्या चल रहा है, साउंड चल रहा है, ठीक है। जी सर। इंटेंसिटी। सही से हम देखते हैं सर यूट्यूब से ही, हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं तो। इंटेंसिटी ठीक है, देख लीजिए यूट्यूब से। इंटेंसिटी लिखिएगा, इंटेंसिटी के बारे में लिखाते हैं। लिखिएगा किसी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी एकांक क्षेत्रफल से किसी एकांक क्षेत्रफल से किसी एकांक क्षेत्रफल से एक समय में प्रवाहित होने वाले ध्वनि की ऊर्जा, किसी एकांक क्षेत्रफल से एक समय में प्रवाहित होने वाली ध्वनि की ऊर्जा ध्वनि की ऊर्जा तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की ऊर्जा क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। तीव्रता कहलाती है। तीव्रता एक भौतिक राशि है। तीव्रता एक भौतिक राशि है। तीव्रता क्या है, तीव्रता एक भौतिक राशि है जो तरंगों द्वारा ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को व्यक्त करता है। जो तरंगों द्वारा ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को हस्तांतरण होगा। सर जो स्टार्टिंग में बताए थे वो भी इंटेंसिटी ना था सर? नहीं, वो इंटेंसिटी था, प्रबलता था, प्रबलता है ना, प्रबलता बताए थे, उसको लाउडनेस कहा गया, लाउडनेस। यहाँ देखिए ना, प्रबलता होगा लिखा होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा होगा प्रबलता, नोट प्रबलता, ये देखिए प्रबलता है लिखा हुआ, दिख रहा है सर पहला। उसी को हम इंटेंसिटी लिख दिए सर। अरे प्रबलता का मतलब होता है लाउडनेस, होता है लाउडनेस, है ना। आप ये ठीक तीव्रता है। है अच्छा ना, तो ये तीव्रता है ना, ठीक ना, ये हाँ अलग है, फर्स्ट वो लिख दिया इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। है ना। ये सर गड़बड़ क्या हो लिख गया। दिया, हस्तांतरण। प्रबलता मतलब लाउडनेस, मतलब उसके वजह से ध्वनि मतलब तेज या मंद हाँ, सुनाई कान में देती है, तेज यही? आता है या कान में धीमा सुनाई देता है। हम पहले ही लाइन में स्टेटमेंट में यही लिखे हैं कि कान में धीमा सुनाई देना या कान में तेज सुनाई देना किसके कारण होता है, प्रबलता के कारण जो है कि आपको होता है, ठीक है। प्रबलता के कारण जो है कि आपको होता है, पहले ही लिख दिए थे हम आपको, है ना। हस्तांतरण की दर को व्यक्त करता है, हस्तांतरण तो की एक चीज जैसे हम कुछ बोले सर, दर ठीक को। है, तो कितना हम जोर से बोले वो हो गया तीव्रता, और कितना हाँ। दूर तक वो सुनाई दिया, मतलब कितना दूर तक गया वो हो गया आयाम, यही ना। आयाम हो गया, आयाम हो गया, कितना बिल्कुल, ऊंचाई तक है ना। जाएगा मतलब। हाँ, हाँ कितना ऊंचाई तक जाएगा, अगर बोल रहे हैं तो देखते नहीं है, कभी कभी माइक बोलिएगा तो माइक टेस्ट किया जाता है, देखता है कि आपको, है ना, कि जो है कि आपको बहुत ऊंचाई तक जो है कि आपको चला जाएगा। धीरे से बोलिएगा तो हल्का ही उठ के जो है कि आपको नीचे गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा। हस्तांतरण को व्यक्त करती है, व्यक्त ना होगा, क्या लिख दिए, व्यक्त करता है। किसी एकांक क्षेत्रफल पर एक समय में प्रवाहित होने वाला ध्वनि की ऊर्जा तीव्रता कहलाता है। एक सेकंड में या एक समय में प्रवाहित होने वाला ध्वनि की जो है कि आपको ऊर्जा क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। कितना तीव्र गति से हम बोल रहे हैं,
है ना, हम कितना जो है कि आपको तीव्रता के साथ बोल रहे हैं, है ना। और तीव्रता एक प्रकार का भौतिक राशि है जो तरंगों द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण की दर को क्या करता है, ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को व्यक्त करता है। हम जितना तीव्र बोलेंगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, ऊर्जा लगेगा, उतना ही ज्यादा हमको शक्ति लगेगा, एफर्ट जो है कि हमको उतना ही ज्यादा जो है कि आपको लगाना पड़ेगा, है ना, उतना ही ज्यादा हमको क्या लगाना पड़ेगा, शक्ति, एफर्ट लगाना पड़ेगा। आगे लिखिएगा, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान पर सुग्राही जो है कि आपको निर्भर करता है। लिखिएगा, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान के सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी पर भी निर्भर करता है, पर भी निर्भर करता है। निर्भर करता है, निर्भर करता है ना, निर्भर करता है। मतलब कान पर जो पड़ेगा, तेज बोलिएगा तो क्या होगा, तेज जो है कि आपको आवाज जाएगा, धीरे बोलिएगा तो धीरे जो है कि आपको आवाज जाएगा। और ये किसका जो है कि एग्जाम्पल आपको बताए थे, प्रबलता, जब हम आपको पहला लिखा रहे थे उसी में हम आपको बता दिए थे कि प्रबलता धीरे बोलने पर धीरे आवाज जाता है और तेज बोलने पर तेज आवाज जाता है। और प्रबलता के साथ साथ जो है कि तीव्रता भी इफेक्ट जो है कि आपको डालता है कान के सेंसिटिविटी पर, है ना। अगर आप हमको धीरे से बोलिएगा तो हमको धीरे से सुनाई देगा, अगर आप तेज बोलिएगा बहुत चुभन सी होगी कान में, है ना, बहुत तेज वाली आवाज जाएगी, ठीक है, बहुत तेज वाली आवाज जाएगी। और एक चीज पूछना लिखिएगा है दो, इसी में, दोनों में ज्यादा हाँ, डिफरेंस नहीं सुनिए लग ना रहा सर, है। ज्यादा तो डिफरेंट कुछ रेंज नहीं है। क्या है तीव्रता सर है दोनों मतलब कि में? वो एक जो है कि प्रबलता बता रहा है कि आपको स्तर क्या है, और ये बोल रहा है कि आपका तीव्रता क्या है, किस जो है कि तीव्र स्तर से आप जो है कि इसको बोल रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, है ना, तो व्यक्त कैसे कर रहे हैं। बोल रहे हैं ये हाँ, कैसे बता बोल रहे रहे हैं इसके जो है कि आपको बता रहा है ना, इसको बता रहा है। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, और एक दोनों से रिलेट है, कहाँ जाएगा तो कान के पास जाएगा, तो कान के हैं। सेंसिटिविटी पर जो है कि ये प्रभाव जो है कि आपको डालता है ना, निर्भर करता है ये दोनों, प्रबलता और तीव्रता दोनों, ठीक ना। बोलिए करण बाबू, क्या सुनना प्रश्न सर, है, थोड़ा बात सुनिए। हम बोलिए बोल ना। रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि हम चले गए पहाड़ी चारों तरफ, आवाज नहीं जा रहा है। हाँ आ रहा है आवाज, आ रहा है, बोलिए। हेलो, हाँ आ आ रहा रहा है है ना। आवाज। आ रहा है तो आवाज। हाँ पहाड़ी में, बोलिए। पहाड़ी पहाड़ी में जैसे आवाज गूंजता है सर, कोई आदमी चिल्लाता है, चाहे कोई सॉन्ग बजता है, तो किसके कारण होता है अच्छा वो जो किसके कारण होता है, अभी आ झरना रहे हैं उड़ना आगे। होता है वो? इको में, इको इको होता है, कारण क्या होता है, इको इको होता है, होता है। इको होता है। अभी आगे बहुत कुछ बचा हुआ है बात करना, आजो नहीं लग रहा है कि फरियाने वाला है, कल तक फरियाएगा, बिना इसलिए। प्रतिध्वनि होता है। हाँ प्रतिध्वनि, अभी सब बीसी कुछ में भी बताना है, हो बहुत जाता है कुछ ना अभी सर। बताना है। हाँ बीसी में भी होता है, कभी कभी देखिएगा टकरा के फिर से वही ध्वनि क्या हो जाता है वापस, बहुत कुछ अभी बात करना है करण बाबू, सुनाई इसलिए देती है क्लास जी। में बने रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा अंतिम अंतिम तक। छोड़ के भागिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, दिक्कत हो जाएगा। आगे नहीं लिखिएगा, सर, ध्वनि अभी की समय तीव्रता। हम जीरो हो गए कल हैं। आप नहीं थे क्लास में, कल आप क्लास में नहीं थे तो आपको सेकंड क्लास में दिक्कत होगा समझने में, कल जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा कल वाला। लिखिएगा, ध्वनि की जो है कि आपको तीव्रता बेल में व्यक्त किया जाता है, बेल या डेसीबेल में व्यक्त किया जाता है। हम भी नहीं देख रहे। ध्वनि की तीव्रता बेल में या डेसीबेल में, बेल में व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें व्यक्त किया जाता है, या बेल में कर दीजिए या जीरो डेसीबेल पूरा में दो कर दीजिए, है। है ना, सर बेल डेसीबेल भी में कर रहता दीजिए। है क्या? हाँ बेल होता है, बेल भी हो सकता है या डेसीबेल भी हो सकता है ना, लेकिन डेसीबेल का प्रयोग हम लोग ज्यादा जो है कि आपको करते हैं, डीबी जिसको कहते हैं, है ना,
डीबी। लिखिएगा एक बेल बराबर 10 डेसिबल। मतलब कौन बड़ा है, बेल बड़ा है कि डेसिबल बड़ा है, सब बताइए। बेल 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 बड़ा है, बेल जो है कि आपको बड़ा है और डेसिबल आपको छोटा है, ठीक ना। डेसिबल क्या है, डेसिबल आपका छोटा है। हो गया क्लियर? सर डेसिबल होता है ना, बेल जो होता है तो ना, बल हो डेसिबल जाएगा। जो होता है हाँ ना तो वो बेल डेसिबल का ही करिए ना, 10वां कोई भाग दिक्कत होता नहीं है। है। डेसिबल बोलिए या डेसिबल बोलिए, हाँ तो वही फिर होता है। यहाँ इसको बेल संकेत क्या में कहते हैं, बल हो डीबी कहते जाएगा हैं। ना सर, फोर्स वाला बल नहीं, ये अलग वाला ध्वनि वाला बल। हाँ ये ध्वनि वाला बल है। फोर्स कहाँ से चल रहा है चैप्टर ध्वनि, तो ध्वनि का ना बल लगेगा, नहीं फोर्स का सर, हम बल थोड़ी ना सोच लगेगा रहे ये। थे ना वो ए डेसिबल वो होता वाला है बल नहीं इसलिए है, बल है होता ना। है। डीबी इसको कहिए, ठीक है, डीबी कहिए। तीसरा गुण लिखिएगा, तीसरा होता है पिच, जिसको तारत्व कहते हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पिच से, तारत्व। लगाइए हेडिंग पिच। तारत्व, पिच। देखिएगा ध्वनि सर का आपका पतला या मोटा होना। बोलिए। सर बोल रहे हैं यूट्यूब पे सर चैनल खोल रहे हैं ना, तो सर फिजिक्स का मिल ही नहीं रहा है। घटना चक्र फिजिक्स का आपको प्लेलिस्ट बना होगा, जाकर देखिए। क्या सर? घटना चक्र का प्लेलिस्ट बना होगा। और घटना चक्र फिजिक्स भौतिकी। रुक जाइए 1 मिनट, इनको दिखाई देते हैं थोड़ा सा स्क्रीन साझा करके। इधर देखिए, कहाँ है कि निकल गए? हाँ सर देख रहे हैं। देखिए अभी दिखाते हैं आपको। आवाज नहीं आ रही है सर, पता नहीं आवाज क्यों। नहीं जा रहा है आपके, इस इधर इशू होगा तो फिर। देखिए कैसे मिलेगा सब, ये देखिए तो स्क्रीन दिख रहा है नया क्या? हाँ सर यस स्क्रीन पे। सर। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है गूगल। क्या है, गूगल में जाके जाना है आपको, क्या सर्च करना है, यूट्यूब सर्च करना है। क्या है, यूट्यूब। यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब जैसे ही खोलिएगा, यहाँ पे जो है कि आपको पूछेगा, तो यहाँ पे डालना है संकल्प एकेडमी ऑफिशियल। यस सर। ऑफिशियल डालिएगा, सर्च करिएगा, चैनल आ जाएगा। आ गया चैनल, यहाँ देख रहे हैं ना, 1.03 के आ गया सब्सक्राइबर, ठीक है। हाँ सर चैनल को आया खोल था। लेना है। चैनल को खोलने के बाद, चैनल को खोलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो दे रहा है ये होम दे रहा है, उसके बाद वीडियो दे रहा है, उसके बाद जो है कि आपको शॉर्ट्स दे रहा है, उसके बाद लाइव दे रहा है, उसके बाद जो है कि प्ले लिस्ट दे रहा है। तो आपको कहाँ पहुंचना है, प्ले लिस्ट में प्लेलिस्ट पहुंचना पे। है। प्ले लिस्ट में पहुंचिएगा, प्ले लिस्ट में देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हुआ है, घटना चक्र जो है कि आपको क्या है, सामान्य विज्ञान। यहाँ दिख रहा है आपको सामान्य विज्ञान, घटना चक्र सामान्य विज्ञान भौतिकी इकाई से जो है कि इकाई एवं मात्रक, इसमें 18 गो वीडियो अभी तक अपलोड किया जा चुका है। वैसे ही देखिएगा ये पुस्तक है सार संग्रह, इसका अलग है। ये देखिएगा राज व्यवस्था पॉलिटी का, ये अलग है। उसके बाद देखिएगा पॉलिटी फाउंडेशन जो रात्रि में चलता है, 32 गो वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, इसका आपको अलग दिखेगा। वैसे ही बात करेंगे, यहाँ देखिएगा वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का 11 गो वीडियो हमने करा है, पूरा मॉडर्न समाप्त है, 11 गो वीडियो में मॉडर्न देख सकते हैं। वैसे ही देखिएगा यहाँ पे जो है कि आपको बायोलॉजी का सर जो है कि आपका आपको क्या आवाज दिखेगा, जो सर छूट छूट के आ रहा है, पता नहीं छूट के क्या आ रहा है। है आपका इधर। नेटवर्क का इशू है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आपके तरफ से इशू है, ठीक ना, आपके तरफ से इशू है। वहां पे जो है कि आपको बोटनी जूलॉजी सबका जो है कि आपको प्लेलिस्ट में वीडियो जो है कि देखने को मिलेगा। तो जाकर थोड़ा सा समय दीजिए, यूट्यूब पर थोड़ा सा सर्च कीजिए, तभी जाकर जो है कि मिलेगा। हम आपको बता दिए कैसे कैसे आपको खोजना है, थैंक यू ठीक सर। ना, कैसे कैसे आपको खोजना है। आ गया ही, उस पेज पे आते हैं, पिच या तारत्व पे आते हैं। दिख रहा होगा पिच या तारत्व। हेलो, कोई लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा दिख रहा है सर। पिच या तारत्व का मतलब होता है ध्वनि का क्या होना, ध्वनि का पतला होना या ध्वनि का मोटा होना। किस पे निर्भर करता है? पिच पे। पिच पे। हाँ, ध्वनि का पतला या ध्वनि का मोटा होना जो है कि आपको पिच के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पिच के ऊपर डिपेंड करता है, तारत्व के ऊपर जो है कि आपको डिपेंड करता है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि ध्वनि जो है वो आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता है,
ये लिखा हुआ होता है, मतलब लिखा रहता है, बहुत जगह बुक में देखे हैं। लेकिन सर जैसे कि पिच बोलते हैं, तो पिच फिर तो हम लोग जो बोलते हैं हाँ, वही तो ना पिच पिच अब हुआ तो सर। वही अगला स्टेप वही लिखने वाले थे, लिखिए। तो फिर दूसरा नंबर का बात लिखिए कि तारत्व जो होता है, तारत्व तारत्व जो होता है पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन आवृत्ति सर पर हम साउंड तो सर उस पर निर्भर मतलब करता ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? इस पे इसलिए निर्भर करता है कि पिच जो होगा ना, ये जो है कि आपको देखिएगा, पिच किसी का होगा कि तुम धीरे से पिच बोलेगा तो धीरे से आवाज निकलेगा, तो आवाज ऐसे ही निकलेगा। तो फ्रीक्वेंसी देखिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये कभी जो है कि आप बोलिएगा माइक में, देखिएगा अभी हम माइक में अभी चुप हो जाएंगे तो माइक पूरा जो है कि ग्रीन जो आपको वाइब्रेट कर रहा है ये पूरा बंद हो जाएगा। देखिए अब बंद हो जाएगा, हुआ बंद। और जैसे ही हम थोड़ा सा हल्का सा बोलेंगे ना तो हल्का वाइब्रेट करेगा, जोर से बोलेंगे ना तो जोर से वाइब्रेट करेगा। इस चीज को देख रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर जो यस सर। ग्रीन कलर का माइक होगा उसको जरा देखिए ध्यान से। अब चुप हो जाएंगे, माइक शांत हो जाएगा, थोड़ा भी वाइब्रेट नहीं करेगा, शांत हो गया। यस सर, यस सर। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा बोलेंगे थोड़ा थोड़ा करेगा, जोर से बोलेंगे तो फिर जोर से आपको वाइब्रेट करता हुआ जो है कि आपको प्रतीत जो है कि आपको होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि तारत्व जो होता है, पिच जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, यस सर। अगला यस सर। तीसरा नंबर का बात लिखिएगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर, मान लेते हैं कि किसी का आवृत्ति क्या हो, आवृत्ति अधिक हो, फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको अधिक हो, आवृत्ति प्लस होने पर। आवृत्ति प्लस का मतलब क्या हुआ? अधिक होना। समझिएगा बातों को, आवृत्ति प्लस होगा तो ध्वनि का आवृत्ति अगर किन के तरफ आवाज आ रहा है, बंद कीजिए, है ना। आवृत्ति अधिक होने पर, ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व क्या होगा? तारत्व ऊंचा होगा। तारत्व जो है कि आपको क्या होगा? ऊंचा होगा। तारत्व ऊंचा होगा। ध्वनि की आवृत्ति प्लस होगी तो तारत्व भी क्या होगा? तारत्व जो है कि आपको प्लस होगा। क्या होगा? तारत्व भी क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। हेलो। यस हाँ सर, जी समझ जब में आ तारत्व रहा जैसे ही प्लस होगा, तारत्व जैसे ही ऊंचा होगा, जैसे ही ये ऊंचा होगा, ये वॉइस जो होगी आपको कैसी होगी? ये आवाज जो होगा आपका पतला होगा। पतली होगी। आवाज जो होगा आपका क्या होगा? पतला होगा, पतला ये तारा या सुरीला। सुरीला होगा। और ये आवाज किसकी होगी? ये आवाज होगा महिला का, महिला का आवाज। ठीक है, मतलब सर आवृत्ति को बैकग्राउंड बढ़ाने से तारत्व क्या होगा? आवृत्ति को प्लस करेंगे बढ़ तो तारत्व जाएगा, क्या होगा? आवृत्ति को बढ़ेगा। बढ़ाने से तारत्व भी क्या होता है? बढ़ेगा। क्या होगा? अब आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो तारत्व भी बढ़ेगा। तारत्व जब हाई होगा तो आवाज मोटा होगा कि पतला होगा? पतला मोटा होगा। पतला होगा कि होगा। पतला होगा? पतला। आवाज पतला जो है कि होगा। आपको पतला होगा। आज जैसे ही पतला होगा तो आवाज क्या होगा? सुरीला होगा। क्या होगा? आवाज सुरीला होगा, है ना, सुरीला होगा। आगे आते हैं, अगला देखिएगा। अब आवृत्ति को क्या कर देते हैं? आवृत्ति को माइनस करते हैं। आवृत्ति को अगर माइनस करते हैं मतलब कि कमी किया जाए। आवृत्ति को कमी करने पर तारत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तारत्व में भी जो है कि कम आपको हो कमी जाएगा। आएगा। क्या आएगा? कमी जो है कि आपको आएगा। तारत्व में भी क्या आएगा? कमी जो है कम कि हो आपको आएगा। जाएगा। मतलब कि कमी होगा, मतलब तारत्व किसके तरफ गिरेगा? नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे की तरफ, किसके तरफ? नीचे की तरफ जो है कि आपको गिरेगा। और जैसे ही नीचे की तरफ गिरेगा तो आवाज कैसा हो जाएगा? आवाज हो जाएगा मोटा। आवाज हो जाएगा कैसा? मोटा हो जाएगा। कैसा मोटा हो जाएगा? आवाज मोटा हो जाएगा। और ये जो है कि भैंस का आवाज मान लीजिए, या हम लोग का आवाज है ना, मेल का। मेल में सब नहीं, आपका सिंगर है, आवाज तो उसका सर आवाज जो है कि अच्छा पतला है, होता है। हमारा आवाज और मोटा है। इसमें 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 तभी तो सब में इतने मोटे आ लोग गया सर। सुनते हैं सर। है ना? मानने के लिए माने हैं, मानने के लिए जिसका इसका मोटा है वो मान लीजिए कि हमारा जो है कि तारत्व क्या है? कम है। आवृत्ति भी कम है, तारत्व कम है, तो हमारा आवाज मोटा आप है तो ना। जानते हैं सर, मतलब कि आवाज का मोटा तो होना या आंसर का पतला नहीं होना मोटा है किसके सर। ऊपर डिपेंड करता है? आवृत्ति पिच के ऊपर डिपेंड करता है। आवर्त और अच्छा, आवृत्ति आवर्त आवृत्ति तो इस पे निर्भर करता है ना, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है? मुख्य रूप से पिच होता तारत्व है। पे पिच निर्भर मतलब कि करता है। तारत्व पे जो है कि आपको निर्भर करता है। किस पे निर्भर सर करता है? डायग्राम तारत्व पे दिखाइए निर्भर। सर। अच्छा, डायग्राम आवृत्ति दिखा देते हैं। आप दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, डायग्राम देखना है इनको। अब आइए डायग्राम देखते हैं। देखिएगा,
हाई पिच और लो पिच बनाते मोटा हैं। होता है। हाँ तो भैंस का आवाज मोटा नहीं होता। देखिएगा करण सर का हाई पिच है ना सर? ये हो गया लो पिच। लो ये है, कैसा लो पिच हो गया? लो पिच हो गया। आई लो पिच होगा तो आवाज कैसा? मोटा। आवाज होगा मोटा, है ना, बेसुरीला आवाज होगा। हाई पिच का भी वो इमेज बना देते हैं। हाई पिच देखिए, थोड़ा हम भी देखिए। बस कीजिए, हो गया। ये हो गया हाई पिच। क्या हुआ? हाई पिच जो है कि आपको हो गया, है ना। हाई पिच हो गया मतलब आवाज कैसा होगा इसमें? हाई पिच होगा मतलब कि आवाज पतला। सुरीली। सुरीला होगा मतलब पतला होगा। मतलब ज्यादा बार ये मतलब रोटेट हाँ, ये करे। ज्यादा जो है कि आवृत्ति का जो है कि आपको उतार चढ़ाव ज्यादा होगा ना, ये आवृत्ति जो है कि ज्यादा जो है कि आपको क्या होगा, ये जो है कि इसका जो है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो आवाज इसका तबला जो भी है कि कम आपको होगा। पतला हो जाए। हाँ, आज इसका आवृत्ति जो है कि उतार चढ़ाव कम होगा, उसका आवाज क्या होगा? उसका आवाज जो है कि आपको मोटा होगा। क्या होगा? मोटा होगा। ठीक ना, मोटा होगा। इसी के ऊपर डिपेंड करता है जो हाँ, ये ज्यादा लेंगे। आवृत्ति है, ये बनने में नहीं बना पा रहे हैं कि ऐसे बनाएंगे ना, जैसे ही इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये मिट जाएगा पूरा का पूरा। इसीलिए टेढ़ा मेरा ही करना पड़ गया, मजबूरी है हमारे साथ, है ना, मजबूरी है ना। अब नहीं तो फोटो हमको निकाल के लगाना पड़ेगा, आपको निकाल के लगा के दिखाना पड़ेगा कि एगो फोटो निकालेंगे गूगल से तब लगा के दिखा सकते हैं। दूसरा एक ही उपाय है, यही चीज को फोटो में वहां जो है कि सही ढंग से बनाया होगा और कुछ नहीं किया होगा। देखना चाहिएगा, वो दिखाई देते हैं ना तो कहिएगा कि हाँ नहीं सर, दिखाए। दिखा दीजिए। पिच दिखा देते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है ना सर पिच? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी पे जो है कि आपको डिपेंड करता है। इसीलिए ना बोलते हैं, ऊपर में लिख ही दिए हैं कि इस पर फ्रीक्वेंसी पे जो है कि आपको क्या करता है, निर्भर करता है। देखिए हाई पिच लो पिच, देखिए तो आ गया सर, फोटो। ये गाला में मेन गला ना होता है सर, कि लो करेगा कि हाई करेगा? हाँ, तो गला तो आपका आवाज जो है कि वोकल बॉक्स से निकलता है। आपका आवाज फटल बांस की तरह है कि आपका आवाज सुरीला है, आपका वोकल बॉक्स आपका डिसाइड करता है ना। वोकल बॉक्स अच्छा अच्छा, आपका डिसाइड करता है। ये देखिएगा, ये लो पिच है। क्या है? लो पिच है। यही वाला फोटो ना ऊपर बनाया है लो पिच में। जरा हम अपना फोटो जो बनाया है उसको देखिए तो यही वाला फोटो बनाया है लो पिच में। जी हाई सर। पिच में ये वाला फोटो बनाया है कि नहीं बनाया सर है ना। इसमें देख रहे हैं ना, इसमें जो है कि आपको क्या हो रहा है, इसमें जो है कि इतना ही जो है कि ट्रेवल करने में ना इसको जो है कि इतना समय लग जा रहा है। उतना देर में ये कितना राउंड जो है कि बीच में ट्रेवल कर दिया है ना, कितना राउंड जो है कि आपको और ट्रेवल कर इसमें दिया। इसके मतलब मोटाई भी कम है और ऊपर वाला का हाँ, ज्यादा इसका है। मोटाई ज्यादा है। इसका मोटाई देखिएगा, इसका मोटाई यहाँ से शुरू किया है, यहाँ आके मोटा है। इसका देखिए, इसका कम मोटाई है। इसका क्या है? इसका कम मोटाई है। ये मोटाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है मुख्य रूप से। किसके ऊपर? ये मोटाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जिसका कम मोटाई होगा, जिसका मोटा कम होगा, है ना, मोटाई जो है कि आपको कम होगा, वो उसका आवाज कैसा होगा? मोटाई कम होगा तो फ्रिक्वेंसी अधिक होगा तो आवाज सुरीला होगा। क्या होगा? सुरीला जो है कि आवाज होगा। और जिसका मोटाई अधिक है उसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा? फ्रिक्वेंसी जो है कि आपको क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो आवाज कैसा? आवाज हो जाएगा आपको मोटा आवाज। मोटा आवाज हो जाएगा। सर समझ में आ जैसे गया? बांसुरी का फ्रीक्वेंसी सर कम तो रहता आवाज है मोटा, सुरीला फ्रीक्वेंसी आवाज, अधिक हाँ, तो आवाज फ्रीक्वेंसी अगर कम तो पतला। आवाज फ्रिक्वेंसी मोटा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगा तो आवाज जो है कि आपको वो पतला। दोनों हाँ, अपोजिट होता है एक दूसरे के। अपोजिट होता है, बिल्कुल। और पिच सर बांसुरी इसी का को बोल जैसे रहे हैं, होता है वॉइस ना को। सर, एकदम मतलब सुरीला और पतला रहता है तो उसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा रहता होगा। क्या क्या? फिर से बोलिए। हाँ, बांसुरी, तो बांसुरी का जो है कि पिच जो है कि आपको अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हाई हाई वाला जो है कि आपको बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। सुरीला सुरीला आवाज रहता है निकलेगा सर मतलब तो फ्रीक्वेंसी हाई जो है कि आपको फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। रहेगा, हाई हाँ, पिच हाई रहेगा उसका। फ्रीक्वेंसी, है ना। आज जैसे आपको जैसे फटल बांस हो गया उसको बजाइएगा, या ढोलक बजाए हैं, ढोलक ड्रम, उसको देखिएगा यस डम सर। डम मारता है ना, डम डम मारता है। तो इसका जो है कि आपको क्या होता है? इसमें हंसने वाली कौन बात है? इसमें सही बात बोल रहे तो हंस रहे, है ना। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं सर है। ढोलक ढोलक तो नहीं एक बजाया ही कभी? होता है ना सर, लेकिन हाँ, बांसुरी में ड्रम डमरू होता बहुत। सर, है, एक होता है डमरू सीटी। बजाए हैं सर?
हाँ, और डमरू बजेगा तो डम दम डम का दम आवाज बोल आएगा। रहे हैं। हाँ, डमरू भी आएगा आपको, डम डम का आवाज। तो कहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको हो जाएगा, वहां पे लो पिच जो है कि आपको साउंड हो जाएगा, है ना। तो लो पिच जैसा ही होगा, आवाज जो है कि आपको मोटा होगा। क्या होगा? मोटा होगा। वही अगर सीटी की बात करेंगे, सीटी में क्या होता है? हाई पिच होता है ना। जैसे ही हाई पिच जो है कि आपको होगा, वैसे ही जो है कि आपको क्या होगा? आवाज जो है कि पतला होगा, पतला हो गया। पिच समझ में आ गया? पिच समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। 57 हो गया ना, है हमारे पास समय। एक और बता, गुण सर था इसका, एक 4 गुण था। डायग्राम में सब कुछ लिख दीजिए ना सर, सब। क्या सब ये कुछ लिख दे? आयाम, अच्छा, तरंग इसके दैर्घ्य। जी सर, चारों चीज। क्या लिख दे इसमें? क्या इसका चारों देखिए गुण की उसको बात कर रहे थे? बतेबे गुण तो किए दिखाए ना, ऊपर में तो लिख ही दिए हैं। यहाँ देखिए तो नहीं लिखे हैं। ये क्या सारा है? सब फिगर दिखा के देखेबे किए। ये हाँ, जो है क्या लिखे थे? यहाँ पे देखिए तो आयाम, ये लिखे हैं, तरंग आयाम दैर्घ्य। लिखे हैं यहाँ पे। ये आयाम हो आयाम गया। है, ये जो है श्रृंग कि है, आपको तरंग दर्द है, दर्ज हो तरंग गया। दर्द और है। ये जो है कि आपको फ्रीक्वेंसी हो गया। ये जितना बार रोटेट कर रहा है, क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी हो रहा है ना। सब तो मिट ही गया फिर अब, है ना। सब और क्या हो रहा है? पिच कौन फ्रीक्वेंसी सा जो है होगा सर? हाँ समझ गए क्या। सर, जितना बार पिच जो है कि रोटेट कर। यही आपको जिसका क्या होगा? पिच का मतलब हुआ कि कितना स्पीड से निकल रहा है। ये देखिएगा, इसका जो है कि कम निकल रहा है ना। ये कम ही बार हो रहा है। और ये जो है कि आपको अधिक बार जो है कि फ्रीक्वेंसी कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर कर रहा है? पिच पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए ना यहाँ पर लिखे हैं कि पिच जो है कि पिच पिच किस पे ऊपर डिपेंड करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए तो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है? सेम चीज। पिच जो है कि हाँ, आपको किसके ऊपर डिपेंड करता है? आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक तो है सर। आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा, तो आवाज पतला। आवृत्ति कम तो पिच कम, तो आवाज मोटा। कैसा? आवाज मोटा। ठीक ना? कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। सर चलिए, अब जरा एक बात बताइए। यहाँ पे एक और सवाल पूछ लेते हैं। तारत्व अधिक होगा तो आवाज कैसा होगा? पतला होगा, सुरीला होगा। सुरीला होगा। होगा, और महिला तारत्व का जो है कि आवाज होगा। आपको माइनस होगा, कम होगा, तो आवाज कैसा? मोटा होगा, होगा मोटा होगा। मोटा जो है कि आपको होने वाला है। कैसा होगा? मोटा होगा। कोई दिक्कत? मोटा चलते हैं होगा, आगे। बेसुरा होगा सर। बेसुरा जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बेसुरा हो जाएगा। फिर वो प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बनेगा। ठीक ना? प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बनेगा। आगे चलते हैं गुणता के बारे में। तो टाइम हो चुका है क्या? यस सर, 9 बज गया है सर, छोड़ दीजिए सर, अब नेक्स्ट टाइम गुण बता दीजिए। सर एक माइक जैसा ही रहता है, उसमें सर क्या गाने लाइट के जैसा? बाद बहुत पतला आवाज निकलता है ना सर। क्या लाइट जैसा? माइक जैसा सर, माइक जैसा, जिसमें गाना गाया जाता है। माइक जैसा थोड़ी ना होता है। वो जाके आपको सारा का सारा जो माइक में होता है ना, तो सारा का सारा क्या कर लेता है? मशीन में ले जाके उस आवाज को कैप्चर करता है। अब मशीन से बनाकर आवाज को छोड़ा जाता है कि किस टाइप का आवाज जो है कि चाहिए, है ना। बोलता है ना कि सी कॉर्ड लगाइए, डी कॉर्ड लगाइए। कोई एस्ट्रेस देखिएगा तो उसे पहले बोलेगा कि सी टाइप में लगाइए, डी टाइप में गाना लगाइए, रिकॉर्ड है ना। करता होगा सर, वो किस पे, हाँ, तो उसमें जो है कि फ्रिक्वेंसी पे पिच को या क्या कर लेता है? पिच को जो है कि खुद लाउडनेस से मेंटेन करता पिच पे? है ना। पिच को ये खुद से मेंटेन कर लेता है। और जैसे ही पिच को मेंटेन करेगा, पिच को जैसे ही फैलाएगा तो आवाज मोटा हो जाएगा। और पिच को जैसे ही सिकुड़ के जो है कि पतला पतला बनाएगा, आवाज सुरीला हो जाएगा, है ना। तो वो मशीन करता है। कौन करता है? वो मशीन जो है कि आपको करता है। कोई तो दिक्कत? उसमें कोई भी गाएगा सर, मोटा आवाज वाला भी, तो हाँ, उसका भी आप आवाज गाइए, अच्छा आपका भी आवाज पतला बना के जो है कि कर देगा। लड़का का नहीं। आवाज लड़की बना देगा, है ना। इससे ज्यादा बोलिए। पिच ऐसा कर सकता है ना। मशीन ऐसा जो है कि आपको साइंस जो है कि डेवलप हो चुका है ना। इस पे आगे चर्चा कर। निरहुआ की आवाज है कौन? क्या? किसका आवाज? निरहुआ के कोनो आवाज है तो निरहुआ गाता है। और उसका नाक भी ठीक नहीं है सर। नाक से क्या मतलब है? नाक से आवाज का क्या रिलेशन है? कोई समझ में नहीं आया। लेकिन सही मानना पड़ेगा करण बाबू, नाक से इसका आवाज